स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म्स ऑफ log ax, log ay एंड log az। तो हमें इस एक्सरसाइज में जो सवालात दिए गए हैं उनको हमने log ax, log ay एंड log az की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो मैं आपको सवालात को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलाज बता देता हूं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको पता हो कि इन फार्मूलाज के रूल्स के मुताबिक हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। पहला फार्मूला है log amn इज इक्वल टू log am प्लस log an। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर कोई सी दो टर्म्स आपस में log a के पास मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे यहाँ पर m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें उसको बराबर करार देना होगा log am प्लस log an के। यानी कि हमने m के पास अलग से log a लेना है, n के पास अलग से log a लेना है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन के बजाय प्लस एडिशन लगाएंगे। ठीक है, तो फर्ज कर लें यहाँ पर हमारे पास m और n की जगह 1 और 2 होते, तो हम क्या करते यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते, हम लगाते 1 के पास अलग से log a लगाते, 2 के पास अलग से log a लगाते, और दोनों के दरमियान में प्लस लगा देते। ठीक है, अगर कोई सी दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो डिवाइड का मतलब ये कि हमने उनके दरमियान में प्लस नहीं लगाना बल्कि माइनस लगाना है, और दोनों के पास उसी तरह से अलग से m के पास अलग से log a लगाना है, n के पास अलग से log a लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फार्मूला है। तीसरे फार्मूले में हमें बताया जा रहा है कि अगर किसी नंबर के ऊपर या किसी वैल्यू के ऊपर पावर हो, तो फिर पावर को हमने log से पहले लगाना होगा। जैसे यहाँ पर m के ऊपर पावर है n, तो यहाँ पर log से पहले n लगा हुआ है। जब मैं सवालात सोल्व करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इन फार्मूलाज का क्या मतलब है जब हम सवालात में इन फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास log a x क्यूब y अपॉन z स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सवाल को दोबारा से लिखूंगा, log a x क्यूब y अपॉन z स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप देखें हमारे पास x क्यूब और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहला फार्मूला आपको जो मैंने बताया उसमें आप देखें, उसमें log amn इज इक्वल टू log am प्लस log an है। ठीक है, यानी अगर कोई सी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जैसे यहाँ पर x क्यूब और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने दोनों के पास अलग से log a लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं इसको बराबर करार दे देता हूँ log a x क्यूब के, ठीक है, प्लस log a y के। ठीक है, तो ये x क्यूब और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो दोनों के दरमियान मैंने प्लस लगाया, y के पास अलग log a लगाया और x क्यूब के पास अलग से log a लगाया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन वालों के साथ हम यही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर z स्क्वायर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है उससे पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, डिवीजन उसकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, माइनस log a, यहाँ पर क्या है z स्क्वायर, तो हम इसके ऊपर z स्क्वायर लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको ये किस तरह से सॉल्व करके दिए। जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती उसको मैंने प्लस करके दोनों के पास अलग से log a लगाया, और जो चीज़ डिवाइड हो रही होती उससे पहले मैंने माइनस लगा के log a उसके साथ अलग से लगाया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला जो हमें तीसरा फार्मूला हमें दिया गया था log a m पावर n इज इक्वल टू n log a m, यानी अगर किसी नंबर या वैल्यू के ऊपर पावर हो तो हमें उन पावर्स को log a से पहले यहाँ पर ला के लगाना होगा। जैसे यहाँ पर पावर है ना x क्यूब के ऊपर, तो हमने x क्यूब वाला जो log a है उससे पहले यहाँ पर ये पावर यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पावर्स को यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रह जाएगा log a x। ठीक है, प्लस यहाँ पर कोई पावर नहीं है y के ऊपर, तो हम यहाँ पर कोई पावर नहीं लगाएंगे, log a y हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए z स्क्वायर, z के ऊपर पावर है स्क्वायर, तो हम उस स्क्वायर को यहाँ ला के लगा देंगे। ठीक है, -2 log a, ये हमारे पास क्या रह जाएगा, z। तो हमने क्या किया, तीनों की जो पावर्स थी उनको हमने चेक किया, जो पावर मौजूद थी उनको हमने log से पहले लाके लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर हो गया। नंबर 2 है हमारे पास log a x y स्क्वायर z का अंडर रूट। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे,
ये जो रूट का निशान है इसको ख़त्म करेंगे। आपको पता है जब रूट का निशान ख़त्म होता है तो उसके ऊपर उसकी वैल्यू आती है जो 1/2 है, ठीक है। तो लॉग ए यहाँ पर जो एक्स वाई स्क्वायर जेड है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, इसके ऊपर जो रूट की वैल्यू है 1/2 लगा देने से इसके ऊपर से रूट का निशान क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो 1/2 है ये दरअसल x के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, वाई स्क्वायर के ऊपर भी और z के ऊपर भी, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, ये दोनों चूंकि आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे यहाँ पर x³ और y मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनके दरमियान में मैंने प्लस लगा के सबके साथ अलग से log a शो किया, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर इन तीनों के दरमियान में प्लस लगाएंगे और तीनों के पास log a अलग से शो करेंगे, ठीक है। मैं आपको सिंपल अल्फाज में इसलिए समझा रहा हूँ तो ताकि जो वीक स्टूडेंट्स है वो भी समझ सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x के पास अलग से log a लगाऊंगा, ठीक है, वाई स्क्वायर के पास अलग से लगाऊंगा और z के पास अलग से लगाऊंगा, तीनों के दरमियान में प्लस आएगा, ठीक है। और ये 1/2 जो पावर है ये भी साथ में इन तीनों के साथ क्या होती जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो log a x हमारे पास सबसे पहला x है, ठीक है। अब x के ऊपर ये जो 1/2 पावर है ये आकर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बीच में मैं क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा वाई स्क्वायर शुरू करने से पहले। तो अब वाई स्क्वायर को अलग से मैं log a के पास शो करूंगा, ठीक है। log a वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के पास भी हमारे पास जो बाहर पावर थी 1/2 ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर z है तो z को शुरू करने से पहले मैं दोबारा से प्लस लगाऊंगा, प्लस log a हमारे पास क्या आ जाएगा, z, और z के ऊपर भी जो पावर है 1/2 ये आकर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इस 1/2 को भी इन तीनों के ऊपर अप्लाई किया और तीनों के दरमियान प्लस लगा के मैंने तीनों के पास अलग से log a को शो किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें फार्मूला दिया गया था कि अगर किसी वैल्यू या नंबर के ऊपर पावर हो तो उन पावर्स को हमने क्या करना होगा, log a से पहले लगा के यहाँ पर लगाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, x के पास पावर है 1/2 तो x वाले log a से पहले 1/2 ला के लगा देता हूँ, 1/2 log a x हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस दूसरे नंबर पे देखें हमारे पास y के ऊपर पावर है 2 × 1/2, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, y के ऊपर पावर रह जाएगी 1, तो 1 हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 हम नहीं लगाते, शुरू से आपको मैथमेटिक्स में ये रूल पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर log a y लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास बारी है z की, तो z में देखें हमारे पास पावर मौजूद है 1/2, वो log a से पहले आके लग जाएगी क्योंकि फार्मूला हमें ये कहता है कि आपने log a से पहले पावर को शो करना है, तो log a z। अब हमारा जो सवाल है ये मुकम्मल सॉल्व हो चुका है और ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा।